ॐ ममाग्नेवर्चो व्यवेस्वस्तु वयं तिन्दानां तन्नं पुषेम मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः त्वया दीक्षेण पृतना जयेम त्वया दीक्षेण पृतना जयेम तं च सोमनो वसो जीवातं नमरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः ये पवित्र उर्मयो अविक्षरन्ति धारया ते विर्नः सोममृडय ॐ शान्ति 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 ॐ। श्रद्धा वही पवित्र मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत बार आलस्य जो है अनेक रूपों में प्रकट होता है। सात्विक रूप, राजसिक रूप और तामसिक रूप। सात्विक रूप में भी क्या उसका स्वरूप है कि भजन तो ठीक है, किंतु इसको अनिवार्य तो नहीं है कि ऐसा प्रतिदिन किया जाए। रजोगुणी में अहंकार में व्यक्ति रहता है और तमोगुण में तो अपना छोड़ ही देता है। क्या है ये सब? ईश्वर और धर्म कर्म ये सब क्या, ये पाखंड है। कहाँ है ईश्वर? ईश्वर यदि कहीं होता तो दिखाई देता, किंतु दिखाई देता है वो क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है। सभी वस्तुओं के अंदर वो व्याप्त है। संतों से पूछा है कि सभी वस्तुओं में ईश्वर व्याप्त है, ये तूने कर नहीं। सभी वस्तुएं ईश्वर में व्याप्त हैं। यदि सभी वस्तुओं में ईश्वर व्याप्त हो जाएगा तो ईश्वर वस्तुएं बहुत हो जाएंगी और ईश्वर हो गया छोटा, क्योंकि उसमें व्यापक संबंध, व्याप्य और व्यापक संबंध। तो व्यापक बड़ा होगा तभी तो उसमें व्याप रहेगा। मिठास तभी तो होगी उसके अंदर, जब उसके अंदर कोई गोला दिखाई देगा। जो भी गुड़ भी जैसा भी है, आपको पानी है, शक्कर है, जैसा भी है, तो वो सब ईश्वर में व्याप्त है चराचर। और इसको देखते हुए ही जब हम ये कहते हैं कि क्या प्रतिदिन कोई आवश्यक है क्या, तो अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, और पिछले दिनों का 9 दिसंबर को, तो उसमें
उन लोगों का अपना आग्रह रहता है, तो मुझे भी जाना पड़ा और जाना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा कर्तव्य है। किंतु स्वास्थ्य के कारण, शरीर के कारण से थोड़ा सा बचना पड़ता है। किंतु उनका जो आग्रह था तो मैं गया। तो फिर मैंने वो एक बात कही कि प्रवचन तो 5-6 कला का है, किंतु एक उसमें बात आई है कि जागते रहो। मुख्य उसमें घोष क्या है? जागते रहो। तो जागते रहो, इसके अंदर सब आ गया। वेद मंत्र कहता है, यो जागारः तम ऋचः कामयन्ति। जो जागते हैं उनको संसार की ऋचाएँ जो हैं वो चाहती हैं। तम सामान्यन्ति, उसको शाम चाहते हैं, इसके पास जाते हैं। और संसार के सारे भोग उसी के पास जाते हैं। किसके पास? जो जागता है, अर्थात अपने कर्तव्य को जो वो करता है। गन्ने में पानी देना है और आप जो है गायत्री मंत्र जप रहे हैं या ओम ओम जप रहे हैं या जय सिया राम, जो भी आपको प्रिय है, तो आप कहें कि मैंने तो गायत्री मंत्र जपा है, ओम का जप किया है, परमात्मा के जो अनेक नाम हैं उनमें से जो भी आपको बताया गया है उसको अभी जप किया है, किंतु पानी जो है वो बंद नहीं हुआ। अब परमात्मा ने ही तो, वेद ने ही तो कहा कि कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवे शतघ्नं समाहा, कि अपने कर्म को करो तुम, और 1-2 दिन नहीं, 100 वर्ष तक। वो एक 100 का अर्थ ऐसा नहीं कि 99 और 100 यहाँ बहुत वाचक है, बहुत अधिकता का वाचक है। वेद में जहाँ भी सत शब्द आता है, सहस्त्र शब्द आता है, तो उसका अर्थ होता है बहुत। जैसे वेद मंत्र में आता है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, कि वह पुरुष क्या है? सहस्त्राक्ष। पहले तो कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, वो परमात्मा जो है सहस्त्र सिर वाला है, सहस्त्राक्ष और सहस्त्रों आँख वाला है। जब सहस्त्र सिर हैं तो एक सिर में 2 आँख, तो 2 आँख तो फिर सहस्त्र तो नहीं, मेरे 2 सहस्त्र होने चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ परमात्मा काना है। यही तो होगा। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष, वहाँ जो है सहस्त्र शब्द जो है बहुत का वाचक है, और बहुत का वाचक नहीं है, बल्कि वो कहा कि विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख, उसके चारों तरफ नेत्र हैं, सभी तरफ से वो देखता है, और उस देखने से ही वो जो भी हम कुछ करते हैं उसको वो देखता रहता है।
और उसके अनुसार वो फल देता है। तो भोजन और भजन ये प्रतिदिन होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कहे कि कल हमने तो भोजन किया था तो फिर आज आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो कल भोजन किए थे आप। नहीं, भोजन भी प्रतिदिन होना चाहिए क्योंकि शरीर को उसकी आवश्यकता है, और भजन भी होना चाहिए क्यों कि उसको मन को उसकी आवश्यकता है। उसके बिना वो मन जो है भूखा रहेगा। इसलिए उस मन को संतुष्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रतिदिन भजन होना चाहिए। अब कब भजन के लिए भी कोई हमारे हैं, क्योंकि बिना कार्यक्रम बनाए, निश्चित कार्यक्रम बनाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अव्यवस्थित जीवन हो जाएगा। उन नियमों का पालन करते हुए हमें जहाँ तक ध्यान हो, श्वास श्वास पर हरि भजय, बिना श्वास मत हो, ना जाने इस श्वास को आमन होए न होए। तो पता तो ही नहीं, बैठे बैठे मैं बोल रहा हूँ, क्या पता कि अगले क्षण रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं रहेंगे, वो तो कह रहे हैं। घटनाएं आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अभी बहुत बड़ी भारी योजना बनाई, बहुत कुछ किया और थोड़ी देर में समाप्त। तो इस प्रकार के भाव को बनाए रखना चाहिए। अभी आपने एक बहुत बड़े संत हुए हैं रविदास जी, संत रविदास की जयंती अभी आपने मनाई होगी, आपने नहीं मनाई होगी तो नहीं मनाई होगी। आजकल उसका तो थोड़ा सा प्रचार कम है हमारे आलस्य और प्रमाद से, किंतु कुछ न कुछ उसका दूरदर्शन पर या अंतर्जाल पर थोड़ा सा प्रसार हुआ है। अब वो क्या थे? उनका पारिवारिक व्यवसाय क्या था? जूता बनाना। गांव की भाषा में उसे क्या कहते हैं आप? चमार कहते हैं। उनका वो व्यवसाय था जूते बनाने को, क्योंकि उनके पिताजी भी बनाते थे। उनको भी अब वो दूसरा व्यवसाय वो करें क्या, किंतु उन्होंने उसको अपना धर्म मान लिया, और धर्म मान करके जिसको जिस प्रकार का जूता बनाने के लिए आश्वासन दिया है उसी प्रकार का उसे जूता बना के देते थे। उनका ये नियम था, और इसीलिए और मन में प्रभु का नाम था। तो घटना आती है उनके जीवन की, उस समय क्योंकि वाराणसी में ही वो रहते थे, उस समय जो है सिकंदर लोदी राज्य करता था, और इनकी ख्याति जो फैल रही थी, क्या फैल रही थी कि वो तो बड़ा भक्त है, और वो प्रभु को मानकर छोड़ करके और किसी को नहीं वो मानता है। तो उसने बड़े प्रलोभन दिए, लोगों को भेजे जो उनके अपने धर्म गुरु होते हैं कि तुम तो उस समय आप देखें 14वें शताब्दी के अंत के लगभग की बात है ये, और उस समय उनका राज्य था
और राज्य उनका क्या है, आज भी वही है कि कुरान मानो नहीं तो कर्म, और कुछ नहीं। मुझे अभी एक घटना सुनाई व्यक्ति ने, किसी ने, कि असम में किसी मुसलमान से पूछा गया कि तुम राय किसको दोगे, तो उसने कहा कि जो पूछने वाले थे वो आपके समर्थक थे, तो उन्होंने कहा कि किडनी तो मैं दे सकता हूँ आपको, किंतु राय नहीं दूंगा। जहाँ इतनी कट्टरता हो, वो उस समय अभी इतने दिनों के बाद, जबकि जगह जगह आपस में ही तो लड़ते हैं और कोई नहीं मिलता तो आपस में ही लड़ते हैं, तो ऐसे समय के बाद भी ये मानसिक स्थिति है। तो उस समय आप 14वीं शताब्दी के अंत में क्या स्थिति रही होगी। तो उनके पास जब उन्होंने कहा कि दबाव भेजा जब, तो उन्होंने कहा वेद धर्म सबसे बड़ा। ये कौन कह रहा है? संत रविदास कह रहे हैं। और ये जो है धर्म सबसे, वेद ज्ञान सबसे बड़ा है। और जब मैं वो ज्ञान सबसे बड़ा है तो मैं उसको छोड़ कर के कुरान क्यों पढ़ूं? उत्तर दिया कि मैं और बहुत सामाजिक, राजनैतिक बहुत प्रकार के दबाव डाले गए उनके ऊपर, किंतु उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। और आप पता है भक्ति उनकी, भक्ति क्या है, प्रचलित है ना लोक में कि मन चंगा तो कठौती में ये संत रविदास के द्वारा ही तो चलाई गई है। मन चंगा तो कठौती में, वो चमत्कार की बात हो, आप चमत्कार कर लेंगे, किंतु ये ऐसा उनका मन इतना पवित्र था। मेवाड़ की मीराबाई का नाम आपने सुना है। उनको जब गुरु बनाने की उनकी इच्छा हो कि मैं किसको गुरु बनाऊं, तो वहाँ से राजस्थान से चल करके वाराणसी के पास वो पहुँची वहाँ, और संत रविदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। इतनी उनकी प्रतिष्ठा थी या इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर। और मान लीजिए आज जो है अपना लोग और कुछ कहते हैं, कहने दीजिए इनको। आज संत रविदास नहीं होते तो आपकी क्या स्थिति होती? क्योंकि वो बन जाते, कुरान पढ़ने लगते, तो सारा समूह उनके साथ हो जाता है बहुत सारा। तो इसलिए जो है अपनी दृढ़ता, जैसे अभी मैं पहले भी कहता रहता हूँ, अरे भाई 1 महीने में 1 दिन और 1 दिन भी नहीं, कुछ घंटे, और आपके पास समय नहीं मिलता है निकाल, वो कहाँ है? दुर्बलता कहाँ है? अभी एक थे बैठे हुए हैं, आज मैंने धमकाया था तब आए हुए हैं, तुम्हारे गांव के हैं राजपाल सिंह। मैंने कहा कि पिछली बार तुम आए थे, कहने वो कुछ काम लग गया था। मैंने काम तो अब की बार भी लग जाएगा। ये कहो कि मन में दुर्बलता थी,
काम कुछ भी हो, हमें अब जैसे अब आज 8 है, अगला रविवार भी 8 को ही पड़ रहा है। ये भी देख लीजिए आप। अब आप इसको याद स्मरण नहीं रख सकते क्या? कोई कहे कि मुझे वो कार्य है उस दिन वो रविवार है क्या, मार्च का रविवार 8 को है कहाँ? अब मुझे तो वहाँ आश्रम में सत्संग में जाना है। कुछ भी कि ये काम है वो काम कुछ नहीं है, मुझे तो वहाँ जाना है, और अमुक समय से अमुक समय तक। फिर आपकी इस दृढ़ता का और लोगों पर भी तो प्रभाव पड़ता है। उनके अंदर भी एक भावना आएगी अपने धर्म, अपने कर्म और अपने व्यवसाय की पवित्रता का ध्यान आएगा। तो इन लोगों से, हमें महापुरुषों से और अपने, हम पढ़ते रहते हैं कि भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो, संध्या जब हो गई तो आया ना रामचरितमानस में भी, वाल्मीकि रामायण तो है ही, रामचरितमानस के प्रातः काल गुलकर आयुष पाई, संध्या करने चले 2 भाई। संध्या करने के लिए गए हो। इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण जी जब दूत बन करके जा रहे हैं दुर्योधन के पास, तो देखा कि अब सायंकाल का समय हो गया, तो रथ से उतर करके उसको आदेश दिया और शुद्ध पवित्र होकर के संध्या करने लगे। जा रहे हैं वहाँ दूत बन करके, किंतु समय आ गया, आपका समय आ जाता है, संध्या का समय हो गया। 24 घंटे भगवान का नाम लीजिए, कोई नियम भी तो हो। अब जैसे संध्या का समय हो गया, आप गाड़ी में बैठे हैं, चला नहीं रहे हैं, बैठे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति है क्या आपको? भगवान का नाम लीजिए, जब कर जो कोई नियम तो बनाइए आप कि इस मंत्र का इतनी बार जप करना है। कोई किसी मंत्र को, भगवान के नाम तो जैसे भगवान अनंत है, उसके नाम भी अनंत है। नामानिते शतक्रतु विश्वाभिर गिरभिरी महे, वेद मंत्र कहता है नामानिते शतक्रतु, हे सब शतक्रतु हो, हे प्रभु नामानि, नाम नहीं नामानि, तुम्हारे नाम अनेक हैं, उन नामों का किसी भी नाम का जप करते हुए तद जप तदर्थ भावन। योग दर्शन में कहा पतंजलि जी ने कि उसका जप और उसके अर्थ की भावना। तो आप जब इस बात को करेंगे तो आप गृहस्थ हैं। बेटे को तो बात छोड़ दीजिए, पोते तो होंगे। बेटे तो अब बड़े बड़े हो गए, पोते आपको देखेंगे आपको नाम लेते हुए। तो मैंने कई बार बताया आपको, आप आंख बंद करके बैठ जाइए, छोटा सा बच्चा पोता है, आप कहेंगे चुपचाप बैठो, तो नहीं बैठेगा, खेलेगा कूदेगा। और आप आंख बंद करके ऐसे बैठ जाइए, अब वो थोड़ी देर तक देखता रहेगा, फिर वो भी आंख बंद कर देगा, है कि नहीं? ये स्वाभाविक, क्योंकि बालक के अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। आप जो करेंगे उसका आपका छोटा बच्चा पोता जो है, परपोता जो है, उसको देखता है। आप ये नहीं सोचिए कि नहीं ये नहीं समझता है, वो सब समझता है, देखता है। इसीलिए वेद में बच्चे को
पशु कहा गया है। क्यों? पश्यति पशु। वो ज्ञान की बात कम सुनता है, देखता अधिक है। और वो जो देखता है वही वो करना चाहता है। बहुत सारे लोगों के हमारे यहाँ थे, अब समय तो हो गया, हमारे यहाँ थे ब्रह्मचारी, तो आचार्य वगैरह हो गए हैं, वो नाम लेना ठीक नहीं है। वो प्रवेश होने के बाद भी वो बीड़ी पीते थे। छोटा बच्चा 10 वर्ष का तो प्रवेश होता ही था। मैंने कहा तुम्हें बीड़ी कहाँ से मिल जाती है? तो उन्होंने कहा वो मार्ग में जब कोई पड़ी रहती है। अभी उस समय अब ऐसी सड़क तो थी नहीं। अब लोग गए, आप जैसा कोई बीड़ी पीने वाला है, पिया, फेंक दिया। उन्होंने उसी को अपना बना लिया। क्यों? कि वो देखा था घर पर, और उसी के कारण से उसको छोड़ने के लिए तो यहाँ भर्ती कराया। तो बच्चे के उत्पद्यंता मातुरक्षा उपस्तात् नाना रूपा पशो जायमाना। ये सामवेद का मंत्र है। मैं कह गई स्वामी जी ने तो बच्चों को पशु कह दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, वेद कह रहा है। नाना रूपा पशु जायमाना। पशु माने संतान, नाम है इनका पशु, किंतु पशु का अर्थ वही नहीं कि सींग वाला और पूंछ वाला नहीं है। मनुष्य भी उसका एक नाम पशु भी है, क्योंकि वो देखता है। तो पश्यति पशु, जो देखता है। तो हम स्वयं करें और दूसरों के देखने के पात्र बने, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, हमसे प्रेरणा मिले, उनका जीवन भी बने। इस प्रकार का एक भाव रखते हुए हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। कोई आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़िए, मुझे जाना है। ये मुझे जाना है मेरा कर्तव्य है। आप भोजन करते हैं तो कौन गांव वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखते हैं आप? थाली में है और हमने मारना शुरू कर दिया। ये तो भोजन और भजन है, इसको करना ही चाहिए। और इससे मानसिक आपको एक बल मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। अभी हमारे एक भगत है, नाम लेना ठीक नहीं है, हर दूसरे दिन पहले दिन उसको सुबोध को तंग करते रहते हैं, स्वामी जी के दर्शन कब होंगे, स्वामी जी के दर्शन कब होंगे। अब उनको कहा गया कि अभी तो आ तो रहा है 8 को, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, अब मैं कहा कि उसे देखना, वो आएगा नहीं। मैंने कहा वो आएगा नहीं उस दिन, और नहीं दिखाई। सबसे पहले आकर मैंने उसे देखा कि वो आया है कि नहीं। ये मनोरंजन है, दर्शन तो नहीं है, ये तो मनोरंजन है। कि मैंने कहा उनके पास समय जब मन नहीं लगता होगा उसका, तो चलो सुबोध को ही एक बार खटखटा दो। क्या खटखटाओ? यही बहाना कि स्वामी जी के दर्शन करना चाहता हूँ, और कोई भाव तो लेना तो है नहीं। और आज वो व्यस्त हैं, कर फिर भी करेंगे। और फिर मैंने उसको कर रखा कि मनोरंजन के लिए इतनी दूर से कोई मिला ही नहीं, मैं ही मिला हूँ। तो थोड़ा सा उनसे कहो भी, तो परमात्मा आप सबको शक्ति दे। मनोरंजन नहीं, हृदय से उसका जब भी समय मिलता है आपके पास, और नहीं मिलता है तो समय निकाल करके कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। यही तो है, राम से, भगवान से, ईश्वर से, उसी के सब नाम हैं। तो परमात्मा आप सबको शक्ति दे। श्री ओम जय ओम जय जय ओम श्री ओम श्री ओम जय ओम
श्री ओम जय ओम जय जय ओम श्री ओम जय ओम जय जय ओम श्री ओम जय ओम जय जय ओम ओम देव कांतिरंतरिक्षं कांति शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति